कर्म कांड के माध्यम से लोगों को उल्लू बना करके उनसे ठगने के लिए हम लोगों ने क्या किया? आडंबर व पाखंड, ढोंगी, बलात्कार, बेविचार, दुराचार, भ्रमित अंधविश्वास, ढोंग को ही अपना एक धर्म मान लिया। माने कि पाखंड को ही धर्म मान लिया। पाखंड ही हमारा धर्म है। पूछो कैसे? आज तो मैं कई धर्म गुरु को देखता हूँ, जिस तरह से मानव व्यवहार करता है, मानव की आदतें हैं, मानव की शकल हैं, उसी तरह से भगवान को भी बनाने की कोशिश कर दिया, करके दिखा भी दिया और ये भी बता दिया कि भगवान पक्षपाती और निष्पाती भी करता है। हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसी तरह से वो भी करता है। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आजकल तो बाल बच्चों को लड्डू गोपाल बना दिया। भले ही शकल से, आचरण से, संस्कार से, संस्कृति से बेविचार क्यों का ना होवे, तो पर भी लड्डू गोपाल बना लिया अपने बाल बच्चों को, और पति को देव बना दिया, पत्नी को देवी बना दिया। भगवान तो घड़े में ही तैयार। तो उस भगवान की क्या जरूरत, क्यों कर जरूरत है उस भगवान की? जो परम भगवान हैं, इस हिसाब से तो उस भगवान का कोई ज़रूरत है ही नहीं। पूजा तो इसी भगवान को होनी चाहिए, उस भगवान की नहीं। ये जितने भी धर्म गुरु हैं ना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लोगों को भ्रमित कर करके कुछ भी उल्लेख कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, सच्चाई को सपोर्ट करते हैं, झूठाई को सपोर्ट नहीं करता। मतलब न्याय और अन्याय से बाहर कर दिया। ऐसा लगता है कि हकीकत में भगवान सत्य मानव को साथ देता है और असत्य मानव को साथ नहीं देता है। भाई साहब, ये सब निगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं। भगवान का न्याय धर्म और अधर्म के अनुसार है। वो किसी को ना सपोर्ट, ना विरोध, ना समर्थन या फिर नहीं विरोध। वो तुम्हारे कर्मों से लेना देना है ही नहीं उनको। वो तो धर्म और अधर्म के अनुसार भगवान न्याय करता है। जो जैसा करवे उनको वैसा फल देवे। बुराई का परिणाम बुराई, सच्चाई का परिणाम सच्चाई। अब ये नहीं है कि इस मानव ने उनको नहीं माना तो अब वो भगवान इनको दंड देवे। तो दंड कैसा? तो बुरी यातना से। ये सब गलत बातें हैं। झूठ बोल बोल कर ये धर्म गुरुओं ने अपनी वर्चस्व को बढ़ा ली और खुद को ही भगवान बन के बैठ गए मंदिरों में। खुद की भी पूजा करवा रहे हैं। आज तो देखो ना, भगवान से अधिक गुरु की पूजा। भगवान तो टै फिस। ये है अपना धर्म, इसे कहते हैं धर्म। आज की समय में भगवान की पूजा कम हो लिया और गुरु की पूजा अधिक हो लिया। तभी तो परिणाम है कि मुस्लिम लोग, ईसाई लोग अपने हिंदुओं को बहला फुसला करके वो अपने धर्मों में शामिल कर लेता है। ईसाई आता है 2 कौड़ी के कुछ रुपये देकर हिंदू को फुसला लेते हैं, और मुस्लिम युवा नाम बदल बदल के लव जिहाद कर लेता है, लव जिहाद करता है। हिंदू माँ बहनों को फुसला करके किसी को 36, किसी को 56, किसी को कुछ तो किसी को कुछ करके अलविदा। अगर हिंदुओं को, छोटे छोटे बाल बच्चों को सच्चाई से अवगत ना करवावे ना, तो परिणाम मौत ही निकलवे। अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को सच्चाई से अवगत कराओ। मानव श्रेष्ठ हो सकता है,
महापुरुष बन सकता है, आदर्श बन सकता है, महान विद्वान बन सकता है, भगवान नहीं। आज तो भगवान का मतलब साधारण कर दिया, किसी को भी भगवान भगवान भगवान, मतलब न्यायदाता और मानव में कोई अंतर नहीं है। कुछ भी बक बक के समय को बर्बाद करके चल लिया। और तो और देखो ना, उन्हीं बुरा प्रवचन का बुरा नतीजा, आज एक भी उत्सव महोत्सव त्योहार पर्व पाखंड से खाली नहीं है। चाहो तो आप उंगली पर गिनती कर लो, एक भी उत्सव महोत्सव पाखंड से खाली नहीं है। सनातनी हिंदू धर्मों में जितने की उत्सव हैं, महोत्सव है, पर्व हैं, त्योहार हैं, सब में पाखंड है। होली को देख लो किस तरह से मना रहे हैं, उसमें मुर्गा, दारू, ताड़ी, शराब, बेभिचार। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि युवा और युवती होली खेलते खेलते जंगल में मंगल कर बेविचार करते करते वो हो लिया। अनेक बुराई होली के दिन, एक से एक बेविचार होली के दिन। मतलब जलवायु और ओजोन परत से लेना देना ये मानवों को नहीं है, बस अपना धर्म को, पाखंड धर्म को निभाना है, चाहे जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब क्यों ना हो जाए। तो होली की नतीजा, होली में क्या सब कुछ किया जाता है आप लोगों को खुद ही पता है। मुर्गा काटना, जब्बा करना, बछड़ा वो मुसलमान खावे, हिंदू बकरा को, मुर्गा को, अंडा को, मछली को। अनेक व्यभिचार तो होली के दिन है। अब देख लो दुर्गा के दिन, नवरात्रि हो या फिर दुर्गा या फिर काली या फिर हनुमान या फिर रामनवमी, सब में देखो जितने भी उत्सव हैं सब में देखो ऑर्केस्ट्रा, नचनिया गवनिया को मंगाता है। अच्छा बताओ, ऑर्केस्ट्रा से समाज क्या सीखे? ऑर्केस्ट्रा जो करवाता है शुभ अवसर पर, दुर्गा उत्सव पर, उस ऑर्केस्ट्रा से समाज को क्या सीख मिलवे कि तुम भी नाचो, हाफ पेंट में आओ, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलो। जिस तरह से ये ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां हाफ पेंट में हैं, तू भी पीनो, यही सीखवे। या तो अल्लाह लूदल का वो खेल तो होवे ही, मोहा मुकरनी का खेल होवे ही, नचनिया गमनिया को मांगा के कुछ भी। ध्वस्व करो भाई, ये रणभूमि है, यहाँ सोने के लिए नहीं, यहाँ तप करने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये रणभूमि है। जरा सा भी अपनी नज़र को हटाया तो दुर्घटना निश्चित है। ये आखंड पाखंड धर्म गुरुओं के चक्कर में मत रहो। ये सनातन, सनातन का मतलब भी समझ लो ना, जो सत्य हैं, जो परम हैं, जिसमें ना छल हो ना कपट हो, वो सनातन। जिसमें कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को जगह ना हो, जिसमें कि आडंबर व पाखंड की जगह ना हो, वो सनातन। लेकिन आज देखो पाखंड को ही सनातन से जोड़ दिया। आज तो सनातन पाखंड में, पाखंड सनातन में। सच्चाई को तो कहीं को नहीं छोड़ा। दुर्गा मेला के नाम पर वो निर्दोष बकरे की बलि, जय काली मैया की, एक की गर्दन जबा। दूसरी बार बोलने पर दूसरे बकरे की जबा। एक कहावत भी है ना, अपने बेटे की मूड़न और बकरी बेटे के सीधे संपूर्ण। समझ में नहीं आता। और कथा को देखो ना, आजकल तो कथा भी बेढंगा है। कथा के बीच बीच में मनोरंजन भी चाहिए। खुद ही बताता है कि अगर लगातार मैं कथा कहूँ तो लोग सो जावे, कथा को ना सुनवे, भाग जावे कथा को छोड़ छोड़ के। तो उनको पकड़ के रखने के लिए बीच बीच में मनोरंजन भी दे दिया। नाचो गाओ, नाचने से भगवान मिलवे, ऐसा भी लोग कहता है कि नाचने से भगवान भी मिलता है।
अगर वैसा ही होता तो बॉर्डर पर दे दो, नाचो, और उधर के जो अगल बगल के देश के जो आक्रांता हैं, आतंकवाद हैं, वो जब हमला करबे तो नाचना, शस्त्र नहीं उठाना। फिर देख लेना परिणाम। भाई साहब, इस संसार रणभूमि है, यहाँ डट के रहो। और विशेष करके जलवायु और ओजोन परत पर ध्यान दो। अगर जलवायु और ओजोन परत नहीं, माने कि क्लाइमेट चेंज, तो तुम लोग भी चेंज हो जाओगे। बिना सांस के ज्ञान कहाँ, बुद्धि कहाँ, ये जीवन कहाँ। ऑक्सीजन चाहिए ना, तो जलवायु को बचाओ, ओजोन परत को खराब होने से रक्षा करो उनको। ये बकरी मुर्गा बकरी पाठा पाठी को खाने से वो जलवायु और ओजोन परत की रक्षा ना हो पावे। बकरा को खाने से, जानवर पंछी को खाने से 25% पढ़ा रहे हैं जलवायु और ओजोन परत पर। अब समझ लो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और जो तुम लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हो जनसंख्या के चक्कर में, पोल्ट्री फार्म को खोलने के चक्कर में। पेड़ पौधा मानव के लिए क्या है वरदान, वो भी तो अध्ययन कर लो। केवल धर्म के बारे में ही जानकारी रहना ये कहाँ का न्याय है भाई। अगल बगल के बारे में भी जानो कि पेड़ पौधा से क्या होता है, जानवर पंछी से क्या लाभ हैं, उनको किस तरह से रक्षा किया जाए। तुम लोगों ने खाने के लिए समुद्र से उठाकर नदियां में, नदियां से उठाकर पोखर में, पोखर से उठाकर तालाब में, तालाब से उठा के खदाई में ले लिया। फिर बाद में कहते हो कि अगर मैं न खाऊं तो इन जीवों की जनसंख्या बढ़ जावे। अगर तुम लोगों को जनसंख्या पड़ी है तो उससे अधिक तो मानव की जनसंख्या आज बढ़ रही है, आसमान को चूम रही है, तो मानव को उठा के खा लो। गजब कहानी है भाई। एक कहावत है, घर की मुर्दे को बाहर में जाके जलनता, बाहर के मुर्दे को पेट में धरनता, काहे समझाऊ ये जगत भई अंधा। जब कोई व्यक्ति घर का मर जावे तो उनको जलाने के लिए शमशान घाट, वही बाहर के मुर्दे जब मर जावे तो उनको पचाने के लिए खुद पेट घाट। एक और कहावत है, अगर कोई व्यक्ति मर जावे, दुनिया छोड़ जावे, तो उनको जलाने के लिए कब्रिस्तान या शमशान घाट, ये तो फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति मर जावे तो उनको जलाने के लिए शमशान घाट या फिर दफनाने के लिए कब्रिस्तान। तो फिर ये जो जानवर पंछी की जबह किया जाता है तो उनको जलाने के लिए क्या तुम्हारे पेट ही है पड़े? सब बकवास हैं। आज तो सनातन हिंदू धर्मों को कहीं को नहीं छोड़ा। दुर्गा के नाम पर नचनिया गवनिया ऑर्केस्ट्रा डांस, नवरात्रि के नाम पर भी आप देख लो क्या क्या कर रहे हैं। एक से एक व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार। क्षमा कीजिएगा, ये सच्चाई है। आपकी उधर अगर ना होवे तो अलग बात है, हमारे इधर तो खुलेआम नचनिया गवनिया को मंगा मंगा के। मेला का मतलब क्या है? भीड़ को इकट्ठा करना। और उस भीड़ में क्या किया जाता है? युवा युवती का जो मेल है, मिलाप है, उसमें किसको पता नहीं है? मेला का मतलब भीड़। मेला लगावे, भीड़ को इकट्ठा करवे, फिर उस इकट्ठा भीड़ में क्या सब करवे? एक दूसरे को मुंह ताकवे, मुंह ताकते ताकते वो गलत काम करवे। बहुत गड़बड़ व्यवस्था है भाई साहब, जो कि हम लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। और व्यभिचार, अत्याचार, आडंबर व पाखंड के खिलाफ हम लोगों को चलना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म समुदाय का क्यों ना हो।
आज तक मैंने किसी समुदाय को नहीं छोड़ा, इस ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो या फिर सनातन हिंदू धर्म। भाई हमारी दृष्टि सभी के ऊपर एक समान, भले ही मजहब हो, वामपंथी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गलत तो गलत, सही तो सही, न्याय तो उचित हो भी ना, तो क्षमा कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरे बातों से तकलीफ होवे, दिक्कत होवे या फिर नाराज, तो क्षमा कीजिएगा। पर मैंने जो देखा, होली के नाम पर, कथा के नाम पर, दुर्गा मेला के नाम पर, काली मेला के नाम पर, हनुमान के नाम पर, रामनवमी के नाम पर, मैंने खुद ही देखा अगल बगल में जब उन लोगों ने उत्सव मनाया तो ऑर्केस्ट्रा नचनिया गवनिया को मंगाया, तो दुख है। देखते हुए मैं चुप कैसे रहूं? आज ही विसर्जन है चित्र दुर्गा, आज ही, और रात्रि में तो ऑर्केस्ट्रा डांस करवा ही लिया, तो क्या मैं उस पर टिप्पणी ना करूं? क्या वो सच्चाई बताना क्या अपराध है? अगर अपराध हैं तो मैं मानता हूं कि मैंने अपराध किया, अगर अपराध नहीं तो फिर मैं अपराध नहीं किया। पर जो सच्चाई है तो ज़रूर करूँगा। हमारा तो वही काम है, जहाँ बुराई वहाँ अटैक, हमला। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। सनातन धर्म का मतलब आखंड व पाखंड नहीं है। सनातन का मतलब अंधविश्वास, आडंबर व पाखंड, ढोंग, व्यभिचार, अत्याचार नहीं है। सनातन इन सभी चीज़ों से, आडंबरों से अलग है। तो सनातन की तुलना पाखंड से, कर्मकांड से मत करो। आज देखो ना, कर्मकांड के माध्यम से लोगों को उल्लू बना करके उनसे ठग रहे हैं कई धर्मगुरु, और ठगने के पीछे लगे हैं। अपने देशों में कई हजार गौ माता की वध प्रतिदिन कंटिन्यू, हर रोज इस देश में गौ माता की जगह, अब समझ लो जिस देश में 80% हिंदू हो, अगर उस देश के अंदर गौ माता की दशा खराब हो, बेन्याय हो, तो कोई भी क्रांति विरोध तो अवश्य करवे, धर्मगुरु के खिलाफ अवश्य चलवे। जो कृत्य हैं इस देश में, निर्दोष जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, जलवायु और व्रत के ऊपर, कोई भी क्रांतिकारी चुप रहने वाले नहीं हैं। सवाल उठता है ना, 80% हिंदू होकर भी, 80% सनातनी हिंदू होकर भी 17% को क्यों नहीं समझा रहा? मारपीट को तो बात ही नहीं है, बस समझाने की है। अगर ना समझवे तो बड़ा निर्णय लेने की है। पर चुप रह के 712 से मोहम्मद बिन कासिम, उसी ने तो गौ की ज़बह करना शुरू किया।